मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बोला है कि कंडक्टिविटी है फाइनाइट कंटेनर की और सडनली हमने कंप्रेस करा है। तो क्योंकि कंडक्टिविटी ज़ीरो नहीं दी है, जैसे अगर देखो कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाए तो हीट कंडक्ट ही नहीं करेगी, तो थोड़ी भी हीट अंदर नहीं आ पाएगी, तो उस केस में ये एडियाबैटिक हो जाएगी प्रोसेस। और अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए, वेरी लार्ज हो, तो हीट आराम से फ्लो कर जाएगी, तो एकदम से हीट अंदर आ जाएगी और अंदर के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगी। तो ऐसे केस में उसको हम आइसोथर्मल मान सकते हैं। अब इन्होंने इन दोनों के ही बीच में दिया है, कंडक्टिविटी को फाइनाइट दिया है, दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को बेसिकली दोनों ही नहीं होगी, दोनों से थोड़ी दूर होगी, तो मस्ट बी वाले तो हम इनकरेक्ट कर देंगे और मे बी वाले में हमें इसका आंसर सी ऑप्शन करना चाहिए, डी ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सडन वर्ड का भी यूज़ करा गया है। तो अगर हम सडनली कंप्रेस कर रहे हैं तो, और फाइनाइट कंडक्टिविटी है, तो हीट थोड़ी बहुत ही अंदर आएगी, सडन में उसको टाइम नहीं मिलेगा अंदर आने का, इसलिए ये वेरी नियरली एडियाबैटिक हो जाएगी। इसमें हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक लिए हमने उसमें कंप्रेस करा गया है हाफ ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए। तो जैसे इसमें अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, अ, और यहाँ से हम कह सकते हैं टेम्परेचर, यहाँ से हम निकाल पाएंगे। अब इसमें क्या है, देखो इनिशियल वॉल्यूम सेम है ना, फाइनल वॉल्यूम तीनों में ही जो है आधी करी है, वो भी सेम रहेगा। लेकिन होगा क्या, गामा सेम नहीं आएगा, तो इस गामा की वजह से फाइनल टेम्परेचर हमारा सेम नहीं आएगा। जैसे हीलियम और नियॉन है, उन दोनों का गामा सेम आ जाएगा, तो उन दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का डिफरेंट रहेगा। तो उसी लॉजिक से हम इसमें डी ऑप्शन कह सकते हैं, हीलियम नियॉन का सेम और ऑक्सीजन का डिफरेंट। फिर हमें प्रेशर की बात करिए तो हम प्रेशर के लिए भी एडियाबैटिक वाले फॉर्मूला से कह सकते हैं कि पी रेश पावर गामा कांस्टेंट है, इसमें भी गामा पिक्चर में आ जाएगा और हीलियम नियॉन के लिए सेम वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोला गया है इनमें से सी पी सी वी की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं हमें ऑप्शंस में, और अलग अलग स्टडीज़ से अलग अलग स्टूडेंट्स ने दी है, और यूनिट हमें कैलोरी में यहाँ पर दे रखा है, इसका ध्यान देंगे। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे सी पी माइनस सी वी हमें पता है कि आर होता है, उसकी वैल्यू जूल में इतनी है, तो कैलोरी में इतनी होती है, 2 कैलोरी। तो सी पी माइनस सी वी करके उनका डिफरेंस 2 आ जाना चाहिए कैलोरी में, और उस लॉजिक से हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा, सी पी ज़्यादा सी वी कम। बी ऑप्शन बन जाएगा, सी पी ज़्यादा सी वी कम और 2 का डिफरेंस, और बाकी हमारा और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्मली इंसुलेटिंग है चेम्बर, वॉल्यूम 2V0 है चेम्बर का, और उसको डिवाइड करा हुआ है हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। उसका एरिया मास मास भी दिया हुआ है पिस्टन में, और इक्वल पार्ट्स में है, मतलब वॉल्यूम V0 एंड V0 है, इधर गैस का वॉल्यूम V0 है। फिर प्रेशर दिया हुआ है हमें गैस का, टेम्परेचर दिया हुआ है, बी में वैक्यूम है, दिस साइड वी हैव वैक्यूम। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, और गैस जो है
चेम्बर ए में एक्सपैंड कर रही है, उसको एक्सपैंड कराया हमने। अच्छा, इनिशियली ना यहाँ पर कोई है नहीं, प्रेशर वैक्यूम है। तो होगा क्या, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो इधर से गैस प्रेशर लगाएगी, इस पर नेट फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग का ना फोर्स स्टार्टिंग में होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल लेंथ पर हमें स्प्रिंग दिया हुआ है स्टार्टिंग में। यहाँ पर इस लिखा है इनिशियली स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड। तो स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा और वेलोसिटी वगैरह इसमें आ जाएगी। तो जब तक ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम की जैसे हमसे बात करी गई है, तो इक्विलिब्रियम में तो हम क्या करेंगे, देखो पिस्टन ड्रॉ करके इधर से गैस का प्रेशर इनटू जो भी उसका एरिया है, और ये जो फोर्स आ जाएगा, एरिया हमें एस दिया हुआ है, तो प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स आ जाएगा, और इधर से हमारा स्प्रिंग जो है वो इसको कंप्रेस हो चुका है तो पुश कर रहा है। एक्स नॉट ये हमें दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो हम बस फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, और हमारा इक्विलिब्रियम का प्रेशर आ जाएगा के एक्स नॉट बाई एस। तो ए ऑप्शन सही है। फिर हमें बोला गया वर्क डन बाय द गैस इज दिस मच। देखो एक्चुअली होगा क्या, जब तक ये इक्विलिब्रियम तक जाएगा, हमने ऐसे चेन में जैसे थोड़ा बहुत किया, हमें याद होगा कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाएगा, वहाँ इसका नेट फोर्स तो चलो ज़ीरो है, लेकिन उस पॉइंट पर इसके ना पास वेलोसिटी हो जाएगी मास एम के पास। तो गैस ने अब तक जो भी वर्क करा है उसमें कुछ पार्ट स्प्रिंग के पास स्टोर हुआ है, स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस्ड है, और इस पिस्टन के पास भी कुछ एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और पिस्टन के पास हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगी। तो वर्क डन बाय गैस यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर से ज़्यादा आएगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, डेल्टा टी की बात कर रहा है। तो गैस की इंटरनल एनर्जी इतनी चेंज ऐसे चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगेन इससे ज़्यादा है, एक तो एनर्जी इनवॉल्व, दूसरा थर्मल इंसुलेटिंग है, हीट है नहीं। तो जैसे मैंने बोला, वर्क डन डेल्टा यू इज इक्वल टू, बेसिकली इसमें हीट ज़ीरो है, तो डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू होएगा। वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव, पॉजिटिव है, और हाँ डेल्टा यू नेगेटिव आएगा वैसे भी, इंटर एनर्जी इंक्रीज ही नहीं होगी, और चेंज भी उसका इतना नहीं आएगा, उसमें हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा। और डी पार्ट में हमें टेम्परेचर ऑफ गैस की बात करनी है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि अगेन हीट ज़ीरो है, एडियाबैटिक, तो हमने एडियाबैटिक के लिए वर्क डन और डेल्टा यू का एक्सप्रेशन लिखा। और क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है एक्सपेंशन में, तो हमारा डेल्टा यू नेगेटिव रहेगा। वही हमने अभी भी निकाला था कि टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आइडियल गैस के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। तो ए स्टेटमेंट में लिखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू दिस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो जो डेल्टा यू होता है वो तो वैसे भी प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है, और उसका फॉर्मूला ही होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो ये सही है। बी ऑप्शन में लिखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एंड वर्क डन बाय द गैस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि हीट ज़ीरो होती है, और वर्क डन और डेल्टा यू का नंबर सेम आ जाएगा, साइन उनका ऑपोजिट आएगा। सी पार्ट में लिखा है इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हेंस यू कांस्टेंट होता है, और डेल्टा यू ज़ीरो होता है। और पार्ट डी में
heat is added or removed in an adiabatic process, no heat is added। ये बिल्कुल सही लिखा है, एडियाबैटिक में हीट जीरो होती है, पूरा ही थियरी से पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, इस बार हमने 3 आइडेंटिकल एडियाबैटिक कंटेनर लिए ए बी सी, फिर से हीलियम, नियॉन और ऑक्सीजन है, और इक्वल प्रेशर, फिर से हाफ वॉल्यूम। तो ये जो है बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 सेम है, तो सेम आंसर और सेम एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, ए पार्ट में लिखा है प्रेशर इज नॉट exerted बाय द गैस ऑन द वॉल्स ओनली, नॉट exerted by the gas on the walls only। pressure is not exerted by the gas on the walls only, ये बिल्कुल सही लिखा है। प्रेशर जो है वो सिर्फ वॉल पर तो नहीं एग्जर्ट होता, मतलब आपस में भी एग्जर्ट होता है, तो ऐसा कुछ लिखा होगा इसने। बाकी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में जैसे लिखा है प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन गैस, ये चीज़ बिल्कुल सही है। गैस एक दूसरे मॉलिक्यूल पर भी प्रेशर लगा रही होती है, मतलब एक गैस का एक पार्ट, एक पोर्शन ऑफ गैस विल अप्लाई प्रेशर ऑन द अदर पोर्शन ऑफ गैस एज वेल। तो गैस आपस में भी प्रेशर लगाती है और वॉल पे भी लगाती है। तो ए और बी इसमें सही हो गए। सी में लिखा है प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन वॉल्स ओनली, ये गलत है। और डी में नंबर 2 हो तो ठीक है, मतलब सही नहीं है, तो ए और बी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पहले ही दे दिया गया है कि हमें गिवन टेम्परेचर की ही बात कर रहा है, यानी टेम्परेचर तो यहाँ पर वेरी नहीं कर रहा, और हमें करंट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। जैसे ए पार्ट में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करी गई है और कांस्टेंट प्रेशर की बात करी गई है। ओके, अलग अलग गैसेस का अगर सेम टेम्परेचर लें तो उनका अलग अलग आएगा या सेम आएगा, ऐसे हमें पूछा गया है। वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए देखो कांस्टेंट प्रेशर दिया है, तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है पी वी इज एन आर टी की, उसमें पी को तो कांस्टेंट ले लिया, वी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पर जाने के लिए मैंने क्या किया, एरर फार्मूला लिखा, यानी वॉल्यूम का चेंज परसेंटेज चेंज, टेम्परेचर का परसेंटेज चेंज इक्वल, क्योंकि कोई पावर वगैरह तो यहाँ है नहीं, वन है पावर। अब डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू डाल दी हमने, गामा डेल्टा टी, ये थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर है। और यहाँ पर दोनों तरफ डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और हमारी गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/टेम्परेचर। ये कांस्टेंट प्रेशर पर गामा की वैल्यू है, यानी अलग अलग गैस को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो गामा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और गिवन टेम्परेचर की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में बात करी गई है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक मॉलिक्यूल की, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल की ही, आई मीन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशनल वाली वो 3 होती है। तो ये जैसे एक मॉलिक्यूल की अगर मुझे लिखनी है एवरेज, तो वो ये फॉर्मूला आना चाहिए 3/2 kT। तो बी ऑप्शन रादर सही नहीं है। सी ऑप्शन में बोला है मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद
डिक्रीज इन प्रेशर। जो मीन फ्री पाथ होता है वो डायरेक्टली वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर टेम्परेचर और प्रेशर से देखें तो ये उसकी प्रोपोर्शनैलिटी आती है, ये आप फॉर्मूला में देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्योंकि टेम्परेचर तो गिवन ही है, टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर हम ले लें तो यस लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p आ जाएगा, यानी प्रेशर को डिक्रीज करके हमारा लैम्डा इंक्रीज होगा, यानी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में हमें बोला गया है गैसियस मिक्सचर में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच कंपोनेंट इज सेम। तो ये भी जो है सही होगा, एक मिक्सचर में टेम्परेचर हर जगह सेम होगा, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, जैसे कि मैंने बोला, वो ये होती है 3/2 kT। इसमें मास नहीं होता, के कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर होता है, और इसलिए डी ऑप्शन भी जो है वो सही आएगा। तो यहाँ पर आंसर ए, सी एंड डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्लोज्ड वेसल है, मिक्सचर है उसमें, दो डायटोमिक गैसेस का ए एंड बी, उनका मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास ए का इज 16 टाइम्स दैट ऑफ बी। ए का मोलर मास जो है वो 16 टाइम्स है दैट ऑफ बी, एंड जो उस मिक्सचर में मास है ए का इज 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, जो मास है, एक्चुअल जो उसका अमाउंट है। अब हमें इसमें कुछ कुछ बताना है। तो ए ऑप्शन में लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। ए सही आ जाएगा क्योंकि मिक्सचर है, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम लेके हमारा आ जाएगा, मास पर तो डिपेंड नहीं करेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली। जैसे कि अभी लिखा उसका फॉर्मूला ये होता है। बी में लिखा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ये, ऑफ बीज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो देखो जो वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट 3 RT बाई मोलर मास। इसमें 3 RT तो जैसे कांस्टेंट है, तो वी आर एम एस की हमारी जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी वो 1/मोलर मास का रूट आ जाएगी, यानी ए की वेलोसिटी ऑफ बी इज़ 4 टाइम्स, राइट। तो बी की जो वेलोसिटी है वो ए की वेलोसिटी के साथ रेशो उसका रूट ऑफ ma/mb आएगा, और अगर हम ma/mb की वैल्यू देखें तो वो 16 है, यहाँ से ma/mb की वैल्यू, तो ये रूट ऑफ 16 यानी 4 आएगा, यानी वी बी इज़ 4 टाइम्स ऑफ वी ए, यानी बी स्टेटमेंट हमारी सही है। सी में लिखा हुआ है प्रेशर एक्सर्टेड बाई बी इज ए टाइम्स ऑफ दैट एक्सर्टेड बाई ए, यानी अभी प्रेशर की बात करनी है हमको। तो देखो प्रेशर के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन को लिखने के लिए हम मास बाय मोलर मास लिख देते हैं। बाकी हमें क्लोज वेसल है, उसमें वॉल्यूम सेम हो जाएगी, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, आर सेम हो जाएगा, यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मास बाई मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे ए का प्रेशर निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई बी इज 8 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं बी बाई ए। डी बी बाई बी ए should be equal to mass of B by mass of A into molar mass of A by molar mass of B, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। हम यहाँ पर एम बी बाई एम में हमें दिया हुआ है, एम बी बाई एम में विल बी 1/2, और एम ए बाई एम बी विल बी 16, और ऐसे करके ये 8 टाइम्स आ जाएगा बी ए इधर आके, यानी सी ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करी गई है ऑफ पी इन सिलेंडर इज 8 टाइम्स,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो भी बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी निकाला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो मास बाई मोलर मास हुआ था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मास बाई मोलर मास के ही प्रोपोर्शनल आएगा। वही वाला हमने जो है रेशो अभी निकाला है, तो वापस से बी का ही 8 टाइम्स आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिया हुआ है और हमें दो ग्राफ ये प्लॉट करने हैं। तो अगर हम ए बी प्रोसेस की बात करें, एज यू कैन सी ये आइसोथर्मल है, यहाँ पर टेम्परेचर है क्योंकि आइसोथर्मल है और उसमें प्रेशर इंक्रीजिंग है यानी वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, तो ये एक आइसोथर्मल कंप्रेशन बनेगा। ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन बनेगा। फिर उसके बाद BC की अगर हम बात करें, तो BC में P प्रोपोर्शनल टू T है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ बना दिया और फिर वापस से हमने आइसोथर्मल और कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ बना दिया। तो पीवी डायग्राम के लिए हिसाब से तो ए ऑप्शन आ जाएगी। और अब हमें रो वर्सेस पी ड्रॉ करना है, तो इसका देखो ये तरीका है, जैसे अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो मुझे पता है कि P प्रोपोर्शनल टू होता है 1/V। अब डेंसिटी जो होती है वो खुद मास बाई वॉल्यूम होती है। मास अगर मैं कांस्टेंट लूँ, अमाउंट कांस्टेंट है क्योंकि, तो डेंसिटी खुद प्रोपोर्शनल टू 1/रो है, यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू रो आएगा आइसोथर्मल में। तो जो आइसोथर्मल हमारी प्रोसेस थी ए बी वाली, उसमें प्रेशर प्रोपोर्शनल टू रो होना चाहिए और ये अब एक स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो BC प्रोसेस है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होकर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट आ जाएगी, तो ये डेंसिटी कांस्टेंट ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ग्राफ्स दिए हैं। ये दोनों आइसोथर्मल हैं T1 T2 टेम्परेचर पर, और ये दोनों हमारे एडियाबैटिक कर्व्स हैं। और इसमें हमें वॉल्यूम्स का और टेम्परेचर्स का रेशो जो है वो फाइंड करना है। तो क्योंकि मुझे पता है BC प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो BC प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस का हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक रिलेशन लगाया। इसमें पहला पॉइंट हमने बी पॉइंट लिया है, तो बी पॉइंट का टेम्परेचर, बी पॉइंट का टेम्परेचर जैसे हमें दिया हुआ है T1, वो लिया हमने। और वॉल्यूम हमने बी पॉइंट की VB ली। सेकेंड पॉइंट का टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, यहाँ पर सी पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम को हमने वहाँ पर VC लिखा और इसी को हमने रीअरेंज करा, VB बाई VC निकाला, तो वो ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाती है टेम्परेचर के टर्म्स में। फिर हमने बिल्कुल सेम काम करा डी से ए वाले एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो हमारा वापस से वॉल्यूम का रेशो आ जाता है सिमिलर। और इन दोनों को कंपेयर करके, ये दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके हम कह पाएंगे कि दोनों ये वॉल्यूम का रेशो A/D और B/C इक्वल है, और इसी को रीअरेंज करके हमारा आ जाता है ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, B/C का रेशो पहले ही निकाला हुआ है, तो ऑप्शन सी भी सही है। बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बन रही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक साइक्लिक प्रोसेस हमको दी गई है ABCA करके। इसमें हमें ए पार्ट में वर्क डन निकालना है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन हमें एरिया एंक्लोज से निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बेस यहाँ पर V0 और हाइट यहाँ पर 2P0 है, सॉल्व करके वर्क डन आ जाता है।
क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो हमने पॉजिटिव रखा है वर्क डन को। तो ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में हमें हीट रिजेक्टेड बतानी है सीए की। तो सीए प्रोसेस हमारी आइसोबारिक प्रोसेस है। हम हीट निकालने के लिए एन सी पी डेल्टा टी भी लगा सकते थे, उससे भी आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर वर्क डन प्लस डेल्टा यू से किया है। वर्क डन जो है सीए प्रोसेस का, वो एरिया अंडर द ग्राफ इस वाले एरिया को निकाल कर आ जाएगा, और क्योंकि ये कंप्रेशन है हमने नेगेटिव रखा है। और डेल्टा यू के लिए हमने F/2 मोनोटोमिक गैस दिया हुआ है तो F को 3 लिखा, P2V2 माइनस P1V1 किया है। P2V2 में वैल्यूज A पॉइंट की और P1V1 में C पॉइंट्स की लिखी हैं। अब इसको सॉल्व करके हमारा ये आ जाता है हीट ऑफ Ca विच इज नेगेटिव, यानी ये हीट हमारी रिजेक्ट हुई है। फिर हमें ए बी प्रोसेस की हीट निकालनी है। ए बी प्रोसेस एज यू कैन सी आइसोकोरिक है, तो ए बी प्रोसेस की हीट वर्क डन क्योंकि ज़ीरो है, डेल्टा यू के बराबर आ जाएगी, और वो एन सी बी डेल्टा टी भी हम लिख ही सकते थे, और वो F/2 P2V2 माइनस P1V1 से हमने निकाल दी। तो यानी बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन में हमें हीट अब्जॉर्ब निकालनी है बीसी प्रोसेस की। बी प्रोसेस की हीट के लिए हमने देखो क्या किया, हमने लिखा टोटल हीट, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है टोटल वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। टोटल वर्क डन हम निकाल चुके हैं पहले ही ऑप्शन में। फिर टोटल हीट, क्योंकि तीन प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस की हीट, दूसरे की हीट जो हमने निकाली है, और तीसरे की हीट को क्यू बी सी लिख दिया जो हमें अब फाइंड करना है। मिलाकर वो टोटल वर्क डन के बराबर होना चाहिए, रीअरेंज करके बी सी की हीट आ जाती है। तो सी पार्ट भी सही है। फिर हमें निकालना है डी पार्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर, और इसका तरीका होता है हमें कैलकुलस यूज़ करनी है। आप इसके लिए, ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जो 4A में था, एक्सरसाइज 4A में था पार्ट एफ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, और उसके डी पार्ट में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको रेफर कर सकते हो। और ये भी सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें बोला गया है, ये सब प्रोसेसेस है, कि जो हमारी बीसी प्रोसेस है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ए बी प्रोसेस को आइसोथर्मल दिया गया है, और बाकी प्रोसेसेस भी दी गई हैं। और हमें बोला गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इस प्रोसेस में ये है और मिनिमम ये है। देखिए, टेम्परेचर की प्रोपोर्शनैलिटी प्रेशर और वॉल्यूम से होती है, प्रोडक्ट से। तो टेम्परेचर वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ प्रोडक्ट पी और वी का ज़्यादा आए। इस तरह से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि जैसे मैं ए और बी पॉइंट कंपेयर कर सकता हूँ, ए और बी कंपेयर कर रहा हूँ मैं लेट से, तो प्रेशर तो हर जगह ही सेम है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है जैसे हम आगे जा रहे हैं, है ना। तो पीवी प्रोडक्ट बी पॉइंट का ज़्यादा आएगा ए और बी में, ठीक है। और ए से लेकर डी तक तो हमारी प्रोसेस ही आइसोथर्मल है, तो ए और डी का तो प्रेशर आई मीन टेम्परेचर सेम आएगा, और उनसे ज़्यादा बी का है। तो जब मैं ये सब लॉजिक लगाऊंगा मुझे समझ में आएगा। और जैसे अगर मैं सी और डी भी देखूं, तो सी और डी में भी हम बता सकते हैं कि दोनों में वॉल्यूम सेम है, लेकिन सी का प्रेशर ज़्यादा है, तो सी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो इवेंचुअली बी और सी तक आप पहुंच जाओगे, और फिर बी और सी को कंपेयर करने के लिए आप बोल सकते हो कि क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये प्रोपोर्शनैलिटी लगनी चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी सी का टेम्परेचर कम है और बी का ज़्यादा है। ये सब देखकर आप बोलोगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर बी पॉइंट का आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 नॉट। मिनिमम टेम्परेचर
यहाँ पर डी पॉइंट का आना चाहिए, जो कि ए पॉइंट का भी टेम्परेचर है, और वो टी नॉट दिया हुआ है। यहाँ से करके हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर टेम्परेचर का। फिर बी में हमें बोला है हीट इज रिलीज बाय द गैस इन प्रोसेस सीडी। सीडी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो सीडी प्रोसेस एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो मैं हीट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू अगर लिखूं सीडी के लिए, आइसोकोरिक है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और डेल्टा यू हमारा, अब क्योंकि प्रेशर यहाँ पर घट रहा है, वॉल्यूम का कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने से आ, हमारा डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, और हम कह पाएंगे कि हीट भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी हीट रिजेक्ट करी गई है। बी पार्ट सही है। सी ऑप्शन में हमको ए बी प्रोसेस में बतानी है सेम चीज़। ए बी प्रोसेस के लिए फिर से हम कह पाएंगे Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव है। डेल्टा यू के लिए हम टेम्परेचर पे जाएंगे, तो अगेन प्रेशर कांस्टेंट है, ए से भी जा रहा है, बी का टेम्परेचर ही हाईएस्ट है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और हमारी हीट पॉजिटिव आ जाएगी। तो सी पार्ट भी इसमें सही है, सी ऑप्शन भी। बाकी टोटल हीट निकालने के लिए हमको बाकी वैल्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन 14 में हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से काफ़ी चीज़ें निकालनी है। मोनो एटॉमिक गैस दी गई है हीलियम, तो हमने एफ और गामा लिख लिया। ये प्रोपोर्शनैलिटी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से है। यहाँ से हमें पता है टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पी वी होता है, और जो मुझे रिलेशन दिया गया है उसमें मैंने टी की वैल्यू लिख दी पी वी इंटू ये हमें दिया हुआ है। फिर रीअरेंज करके पी की पावर 3/5 आएगा इंटू वी, और इसको फिर रीअरेंज करके हमने एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, और फिर हमने नोटिस करा कि ये तो पी रेश पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन आ रही है हमारी, क्योंकि गामा इसमें 5/3 है। क्योंकि ये पी रेश पावर गामा आ रही है इसलिए इसमें हीट हमारी ज़ीरो रहेगी, और एडियाबैटिक की प्रोसेस हो जाएगी, और इसमें हीट ज़ीरो यानी बी पार्ट सही है, ए पार्ट सही नहीं है। फिर हमें वर्क डन और डेल्टा यू निकालने हैं, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू होगा, नेगेटिव ऑफ F/2 N, जो कि 2 मोल दिया हुआ है, R, और डेल्टा टी, टी से 3T जा रहे हैं तो डेल्टा टी हमारा आ जाएगा, और करके हमारा वर्क डन आ जाता है नेगेटिव ऑफ 6 RT, तो डेल्टा यू हमारा पॉजिटिव ऑफ 6 RT आ जाएगा, यानी सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर है, बस इसमें एक्सप्रेशन थोड़ी अलग है, तो हमने सेम एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, और फिर टेम्परेचर को पी लिख दिया, पी इज इक्वल टू एन आर टी से। ये वाला कांस्टेंट जो है वो अब माइनर चेंज है, कि वो अब टेक्निकली कांस्टेंट तो रहेगा बट के नहीं रहेगा। ठीक है, वो भी सम अदर कांस्टेंट। अब इसमें हमें देखो फिर से वही पॉलीटॉपिक प्रोसेस की जो फॉर्म होती है हमारी पी रेश पावर एम कांस्टेंट, उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी ये आ जाती है, यानी एम की वैल्यू -1। फिर हमें वर्क डन निकालना है, तो पॉलीट्रॉपिक में वर्क डन का फॉर्मूला होता है NR∆T/1 - n। हमने वही एक्सप्रेशन लिखी, एम की वैल्यू डाल के हमारा वर्क डन आ जाता है। सो ऑप्शन सी। बाकी हीट के लिए हमने NC∆T फॉर्मूला यूज़ करना है, और सी का जो एक्सप्रेशन होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का,
वो आपको याद होना चाहिए, काफ़ी काम की चीज़ है। और इसमें हमने m की वैल्यू डाली -1, गामा की वैल्यू डाली 5/3, और वहाँ से सॉल्व करके हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं 2r, और वही वाली वैल्यू यहाँ पर 2r डाल के हमारा हीट आ जाता है, जो कि किसी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बोला गया है कि ए पॉइंट का टेम्परेचर T0 है, बी पॉइंट का टेम्परेचर हमने फाइंड किया, क्योंकि ए बी प्रोसेस हमारी आइसोबारिक है ना, और वॉल्यूम हमने वी नॉट से 4v0 कर दी है 4 टाइम्स, और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, तो इसलिए बी का आ जाएगा टेम्परेचर 4T0। फिर हम बी से सी जा रहे हैं यहाँ पर। जब हम बी से सी जा रहे हैं तो प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पी आएगा, और क्योंकि प्रेशर को डबल करा है T0 से 2P0 बी सी प्रोसेस में, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो सी का भी टेम्परेचर हमने निकाल लिया। फिर हर एक डिफरेंस को हमने यहाँ पर फाइंड करा है फॉर्मूला लगा के, F/2 NR डेल्टा टी, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस का डेल्टा टी लिख के, जैसे C माइनस ए निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर TC माइनस टी ए लिखा, और बाकी प्रोसेस में भी सेम चीज़ करके हर एक ऑप्शन हमारी सही आ जाती है। क्वेश्चन 17, इसमें जो हमारी गैस है वो एक मोनोटॉमिक गैस है, और उसका इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि इतनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है। फिर हमें अलग अलग प्रोसेस पे कमेंट करना है। ए पार्ट में जैसे आइसोबारिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो हमने आइसोबारिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, पी डेल्टा वी जो होता है वो एन आर डेल्टा टी हो जाता है। हीट हमने लिखी एन इंटू सी पी डेल्टा टी से, सी पी की वैल्यू होती है 1+F/2R, और ये करके 5/2 एन आर डेल्टा टी आया, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, हीट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हमने एन आर डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ से वर्क डन भी बता सकते हैं, और डेल्टा यू भी निकाल सकते हैं। डेल्टा यू जो होता है F/2 एन आर डेल्टा टी, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि हमें एन आर डेल्टा टी पता लग चुका है, यानी ए ऑप्शन सही है। फिर सी ऑप्शन में हमें आइसोकोरिक प्रोसेस को सॉल्व करना है। आइसोकोरिक में क्योंकि वर्क डन ही जीरो होता है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, यानी जो भी हीट है वही हमारा चेंज ऑफ इंटर एनर्जी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही आएगा। फिर डी ऑप्शन में हमें आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है, आइसोथर्मल में हमारा डेल्टा यू जीरो होता है, तो डी सही नहीं है।